मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हालेलुया। सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगी और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। और तेरी भूमि सुहागिन होगी, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवन्त भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न और फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा। और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु, जिसके लिए तूने परिश्रम किया है, नहीं पीने पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो, उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे। और जिन्होंने दाखमधु भंडारों में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। हालेलुया। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उस में के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे। तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। हालेलुया। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ, जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद की दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छोटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। क्योंकि बदला लेने का
दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुँचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश-देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। हालेलुया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा।